वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरपुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परम कृपालु परब्रह्म परमेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद घन अखंड रसामृत सिंधु सार विग्रह भगवान श्री बांके बिहारी जी की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से अभी 10 तारीख से पितृपक्ष लग रहा है। बहुत से लोगों के मन में ऐसी मान्यता होती है कि पितृपक्ष ये क्या होता है, तर्पण क्या होता है, पितरों के लिए क्या किया जाए नहीं किया जाए। उसके लिए शास्त्रों में हमारे बहुत विधि विधान बताए गए हैं। व्यक्ति के जीवन में हर एक माँ बाप अपने पुत्र के लिए अनेक परिश्रम करते हैं, तो एक पुत्र का भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पिताजी के लिए, अपने पितरों के लिए कुछ करूं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भी पितृ के लिए बहुत बातें बताई गई। और महाभारत के अनुसार जब कर्ण का निधन हुआ और कर्ण स्वर्ग पहुंचे, तो स्वर्ग में उनको रोजाना इंद्र के द्वार पे अनेक प्रकार के स्वर्ण और आभूषण खाने में प्रदान किया जाता था। उनको भोजन नहीं दिया जाता, अन्न नहीं दिया जाता। तो कर्ण ने 2-3 दिन ऐसा देखा तो उनके मन में अनेक प्रकार के विचार आए कि भैया पेट भरने के लिए तो अन्न की जरूरत है और यहाँ तो मुझे केवल स्वर्ण दिया जा रहा है। तो कर्ण ने इंद्र से पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए कि पेट भरने के लिए आप हमें भोजन की बजाय ये स्वर्ण क्यों प्रदान करते हैं, आभूषण क्यों देते हैं। तो इंद्र ने बड़ी ही सुंदर बात बताई कि भैया कर्ण, तुम जब तक धरती पर रहे तब तक तुमने दूसरों को केवल अपने आभूषण दान दिए, अपने स्वर्ण दान दिए, लेकिन कभी भी तुमने अपने पूर्वजों के, अपने पितरों को कभी भी तुमने भोजन नहीं दिया है। इसीलिए यहाँ आने के बाद भी तुम्हें केवल ये स्वर्ण के आभूषण ही प्रदान किए जा रहे हैं। तो कर्ण ने कहा कि महाराज मुझे मेरे पूर्वजों का पता ही नहीं, तो मैं कैसे उनको अन्न या फिर कुछ करूं। तो इंद्र ने कहा कि चलो, अगर तुम्हें अपने पितरों के लिए कुछ करना है तो कोई ठीक है, मैं तुम्हें वापस पृथ्वी पर भेज देता हूं और मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूं। इन 15 दिनों में तुम अपने पूर्वजों के लिए उनका तर्पण करो, उनको पिंड दान करो। कर्ण को अवसर प्रदान किया गया और कर्ण को 15 दिनों की अवधि प्रदान करके जब पुनरपि इस पृथ्वी पर भेजा गया, तो इस 15 दिन की जो अवधि है इसी को हम लोग श्राद्ध पक्ष कहते हैं, पितृपक्ष कहते हैं। और तब से ही यह परंपरा चलती आ रही है कि पितृपक्ष यह 15 दिनों की अवधि में एक पुत्र अपने पिता के लिए, परिवार, पितरों के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं जो उनके पितरों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का नाम लेकर के और पिंड दान करते हैं एवं किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, गौ माता को चारा खिलाते हैं, तो यह सभी के सभी आगे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितृ तृप्त होते हैं और घर में अनेक प्रकार के सुख, शांति एवं समृद्धि ही नहीं बल्कि आर्थिक जो भी समस्याएं हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं और अनेक प्रकार के घर में लाभ प्राप्त होते हैं। अब इसमें एक महिमा ये बताई गई है कि पूर्वज की तृप्ति के लिए, उनका पिंडदान करने के लिए जो सबसे योग्य जगह है, जो स्थान है, वो है बोध गया, जो बिहार में स्थित है। कहा गया है कि बोध गया में जाकर के जब किसी पितरों की तृप्ति के लिए उनका पिंडदान वहां किया जाता है, पूजन अर्चन कर्मकांड जो आदि वस्तुएं हैं वो किया जाता है, तो उससे पितरों को तुरंत ही तृप्ति प्राप्त हो जाती है।
इसके बारे में भागवत जी में भी अनेक प्रकार के उल्लेखन दिए गए हैं। तो बोध गया में ऐसी क्या चीज है जिसके द्वारा पितरों को शांति प्राप्त होती है? तो पुरानी एक घटना, एक कथा आती है शास्त्रों अनुसार कि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया, उस समय उन्होंने एक दैत्य बनाया जिसका नाम था गयासुर। अब दैत्य परिवार में भेज दिया, इसलिए गयासुर नाम तो पड़ा, लेकिन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान विष्णु जी की इतनी कठोर तपस्या करी कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि प्रभु क्या बताऊं, इस समाज में मुझे तो ब्रह्मा जी ने भेज दिया, लेकिन क्या कहूं प्रभु जी, मैं जिस वंश में आया हूं उस वंश में कोई मुझे पसंद नहीं करता, वैष्णव लोग मेरे पास नहीं आते, मैं किसी के पास जाऊं तो लोग मुझसे घृणा करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि तू बता तुझे चाहिए क्या? तो उसने कहा कि प्रभु एक काम करो, आप मेरी इस शरीर को इतना पवित्र कर दो, इतना पवित्र कर दो कि जो व्यक्ति मुझे देख ले या मुझे स्पर्श कर ले तो मेरे स्पर्श मात्र से ही, मेरे दर्शन मात्र से ही सामने वाले के सारे पाप खत्म हो जाएं और वो व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग को चला जाए। भगवान विष्णु जी बोले कि ठीक है, तथास्तु, जैसा तू चाहता है वैसा होगा। आशीर्वाद दे करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन इसमें ऐसा सामर्थ्य आ गया, ऐसी शक्तियां आ गई कि ये जहां भी लोगों के पास जाता और लोग इसका दर्शन करते और इसको स्पर्श करते तो इसके स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतरों के पापों से वह मुक्ति पा लेता और सामने वाला व्यक्ति नरक में जाने की बजाय स्वर्ग में चला जाता। जब भी यमराज के दूत लेने आते तो सीधा कहता कि अरे भैया, हम आपके यहाँ आने के अधिकारी नहीं। बोले क्यों? बोले हमने गयासुर का स्पर्श किया है और उसका स्पर्श करने मात्र से हमारे सारे पाप खत्म हो गए हैं, इसलिए हम तो स्वर्ग के अधिकारी हैं। अब ये चीज देख करके तो भैया यमराज भी घबरा गए कि ये तो अनर्थ हो रहा है, क्या किया जाए। गयासुर के इस शक्तियों को देख करके धर्मराज ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज, अब आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात बिल्कुल सही है, कर्म का फल सभी को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर परमात्मा नारायण के आशीर्वाद की वजह से ये गयासुर इतना प्रभावशाली है कि इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप दूर हो रहे हैं। तो चलिए इसका समाधान भी किया जाएगा। एक दिन ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए और कहने लगे कि भैया हमें एक यज्ञ करना है। गयासुर ने कहा कि ब्रह्मा जी आदेश करें, क्या करना है हमें? बोला कि हमें यज्ञ करने के लिए एक पवित्र स्थान की जगह है, एक पवित्र स्थान चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कहीं पवित्र स्थान दिखाई नहीं दे रहा, केवल तुम्हारे शरीर को छोड़ के। तुम्हारा जो यह शरीर है इससे ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई जगह न मिली, तो हम चाहते हैं कि यज्ञ करने के लिए तुम हमें अपना शरीर प्रदान करो। गयासुर कहने लगा कि ठीक है ब्रह्मा जी, अगर मेरे इस शरीर से यज्ञ हो रहा है और वह यज्ञ से अनेक प्रकार की इस समाज को शांति प्राप्त हो रही है तो मैं अपना शरीर प्रदान करता हूं, लीजिए यज्ञ कीजिए मेरे शरीर पर। अब ब्रह्मा जी ने उसको लिटाया। शास्त्रों में तो बताया गया है कि 5 कोस लगभग लंबा चौड़ा इसका शरीर था। ब्रह्मा जी ने इसके शरीर पर एक शिला रखी, उसके ऊपर अनेक ऋषि मुनि वेदाचार्य आचार्यों को बिठाया गया। ब्रह्मा जी स्वयं बैठे। ब्रह्मा जी को लगा कि अगर हम सभी इस पर बैठे तो ये अचल हो जाएगा, और अचल नहीं होगा तो कहीं जा नहीं पाएगा, और कहीं जाएगा नहीं तो लोग इसको देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं तो इसको स्पर्श नहीं करेंगे, और स्पर्श नहीं करेंगे तो उसका जो कर्म है वो भोगेगा, जो पाप है वो भोगेगा। लेकिन ये गयासुर इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली था कि इतने लोगों के बैठने के बाद भी चल पड़ता था। अब ये देख करके तो ब्रह्मा जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब क्या करें, इसको अचल कैसे किया जाए? अब ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास कि प्रभु अब एक आप ही बचे हैं जो इस गयासुर को एक अचल बना सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। भगवान नारायण आए और कहने लगे कि गयासुर मैं भी यहाँ बैठना चाहता हूं तो मैं बैठूं। ये सुन करके अब बेचारा गयासुर करुणता से भर गया और हाथ जोड़ के बोला कि नारायण, वैसे तो मैं चल हूं, हर जगह चला जाता हूं, लोगों को दर्शन देता हूं,
लोग मेरे दर्शन मात्र से ही पापों से मुक्ति हो जाते हैं, लेकिन अगर आप विराजमान हो गए तो मैं तो फिर यहाँ से हिल नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे आराध्य देव हैं, मेरे इष्ट हैं। नारायण ने कहा कि देखो मेरे बिना तो यज्ञ भी संपूर्ण नहीं होगा, अब क्या किया जाए। यह सुनकर के उसने कहा कि अच्छा प्रभु, आप मेरे इतने इष्ट देव हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए, लेकिन अगर आप बैठेंगे तो मैं अचल हो जाऊंगा। नारायण ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अचल हो जाओ, लेकिन तुम्हारे इस करुणता से और तुम्हारी इस दयालुता से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें कोई वरदान चाहिए? बोला हाँ प्रभु, मुझे वरदान चाहिए। क्या चाहिए? तो कहने लगा कि प्रभु एक तो ये वरदान दे दीजिए कि आप मेरे अंतर स्थिर में हमेशा सदैव स्थित रहेंगे, कभी मेरे हृदय को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा ये कि जब आप मुझ पर विराजमान होंगे मैं अचल रहूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। तो ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये वरदान दे दीजिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा और वो मेरा यहाँ आकर के दर्शन करेगा और अपने पितरों के लिए कुछ करे तो महाराज उसको तुरंत ही मोक्ष मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। नारायण ने कहा कि तुम्हारे इस प्रेम को देख करके आज मैं भी भाव से भरा हूं, क्योंकि दुनिया में व्यक्ति इतना स्वार्थमान है कि व्यक्ति स्वयं के लिए सोचता है, लेकिन तुम ऐसे जो इस संसार में दैत्य वंश में आकर के भी समाज की सोच रहे हो कि भैया जो मेरे पास आ जाए उसका वंश इस संसार से मुक्ति पा ले, तो भैया चलो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, यहाँ आकर के जो भी अपने पूर्वजों के लिए पितरों के लिए पिंड दान करेगा वो अवश्य ही अपने पितरों की मुक्ति के लिए सबसे सुंदर सबसे अच्छा ये उपाय करेगा और उसके पितरों को तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भागवत जी महाराज की तो महानता के बारे में क्या बताएं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को पिंड प्रदान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ये विधान भी बताया गया है कि समाज में अपने पितरों की शांति के लिए और अनेक प्रकार के जो पूर्वजों की जो समस्याएं हैं उनको शांत करने के लिए अगर गया जी में भी जाकर के भी शांति प्राप्त ना हो तो हमारे भागवत भगवान कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत जी के महात्म्य में ही वर्णन आया है धुंधकारी का, जिसमें गोकर्ण जी महाराज ने श्राद्ध जाकर के गया जी में किया, लेकिन फिर भी धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त न हुई। लेकिन जब सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने मात्र से धुंधकारी को वो मुक्ति की प्राप्ति हो गई जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े दिगपाल लोग भी तरसते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिस परमात्मा के पदनख चंद्रिका के लिए हजारों वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का अनुभव तक प्राप्त नहीं होता। लेकिन भागवत जी इतने धन्य हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का संकल्प लेने मात्र से, और हमारे भागवत जी में तो वर्णन है कि भागवत जी के साप्ताहिक आयोजन से 1 पीढ़ी क्या 2 पीढ़ी क्या 7 पीढ़ी क्या, भागवत जी तो कहते हैं कि मनुष्य की 21 पीढ़ी को तार देती है। यह है हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण जी का महात्मा।